So, good evening and welcome back to the series of Microsoft Excel, which we have started in our course of Basic Computer Skills. अभी तक हमने Microsoft Excel में कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और MS Excel की सीरीज में ये लास्ट टॉपिक है, which is related to charts and graphs. तो चार्ट्स एंड ग्राफ्स वाले टॉपिक्स में यहाँ पे जो हमारा अभी चैप्टर चल रहा है, इट इज़ डेटा एनालिसिस एंड सिक्योरिटी. डेटा एनालिसिस में डेटा विजुअलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है जो रिकॉर्ड आपके पास है, जो डेटा आपको नंबर्स के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, उससे अगर आपको कोई रिपोर्ट बनानी है या फिर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो डेटा एनालिसिस में सबसे अच्छा तरीका होता है डेटा को विजुअलाइज करना चार्ट्स एंड ग्राफ्स के फॉर्मेट में. अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कई तरह के चार्ट्स एंड ग्राफ्स अवेलेबल हैं. उसमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. कल चार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़े थे. चार्ट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया क्या होता है, डेटा सीरीज क्या है, डेटा पॉइंट्स क्या है, एक्सेस क्या होते हैं. ये सारे कई अलग अलग टॉपिक्स हमने कल डिस्कस किए हैं. तो इनमें से एक टर्म था लीजेंड. डेटा लीजेंड का मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था. अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए. व्हाट डू यू मीन बाय लीजेंड्स इन अ चार्ट. चार्ट में लीजेंड्स क्या होते हैं? बताइए. देखिए, लीजेंड की डेफिनेशन है. The legends helps identify and differentiate between various data series on chart. It usually indicates labels for each series, making it easier for viewers to interpret the charts. Legends का मतलब होता है हमने डेटा को विजुअलाइज किया. डेटा विजुअल जो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें कौन सा प्लॉट किस चीज को रेफर कर रहा है, वो चीज लीजेंड कही जाती है. फिर चार्ट के टाइटल होता है. चार्ट का टाइटल हमें ये बताता है कि जो भी कंटेंट हम इस चार्ट में शो कर रहे हैं, आखिर वो किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक्सेस टाइटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चार्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है एंड वाई एक्सेस होते हैं. एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के नाम से उनको जाना जाता है. जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो एक्स एक्सेस है एंड वर्टिकल एक्सेस वाई एक्सेस है. इनके जो टाइटल्स होते हैं उन्हें एक्सेस टाइटल्स कहा जाता है. फिर चार्ट्स में होते हैं ग्रिड लाइंस. ग्रिड लाइन प्लॉट एरिया में होते हैं और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं. टिक मार्क्स, डेटा लेबल्स, स्टाइल्स एंड कलर्स, चार्ट टूल्स, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस करी थी. आज हमारा डिस्कशन चालू होगा विद कॉलम चार्ट. मेन जो चार्ट्स होते हैं, कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट, लाइन चार्ट. इन चार इंपॉर्टेंट टाइप्स के चार्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. इनको किस केस में यूज किया जाता है और किस तरीके से इन चार्ट्स का यूज करके हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम चार्ट के बारे में. कॉलम चार्ट का डेटा बेसिक कॉलम चार्ट्स का यूज हम बेसिकली करते हैं कॉलमनर डेटा को प्रेजेंट करने के लिए. किस तरीके से कॉलमनर डेटा को प्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पे देखिए. ये एक एक्सेल फाइल आपकी ओपन है. इस एक्सेल फाइल में हमें एक चार्ट बनाना है. उस चार्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक समराइज्ड डेटा सेट. समराइज्ड डेटा सेट हमें किस तरीके का चाहिए, देखिए. हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम अपना जिस तरीके के हम डेटा सेट पहले ले रहे थे, सीरियल नंबर लेंगे, हम स्टूडेंट का नेम लेंगे और स्टूडेंट की परसेंटेज लेंगे. ये तीन चीजें हमने ली हैं. नेम हो गया स्टूडेंट का, परसेंटेज हो गया, सीरियल नंबर तो मोस्टली होता ही है हर एक चीज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो हमने टोटल 10 स्टूडेंट्स लिए, या 5 स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं. क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के नाम ले लेते हैं. कोई से भी रैंडम नाम ले लेते हैं. अमन है, आकाश,
आशुतोष, और कौन कौन है क्लास में? मैं भी। ओके, चलिए कोई भी, हमने 5 नाम यहाँ पर ले लिए, ठीक है। अब हमें रैंडमली परसेंटेज यहाँ पे स्टूडेंट्स की फिल कर लेते हैं। रैंडमली फिल करने के लिए रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करेंगे। रैंड बिटवीन, मान लेते हैं हम सभी स्टूडेंट्स के 80 से 98 के बीच में परसेंटेज है। ये हमने लिया, इसको पेस्ट किया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मेन प्रॉब्लम क्या होती है रैंड बिटवीन फंक्शन के साथ, कोई भी एक वैल्यू अगर चेंज होगी बाकी सारे दोबारा से अपडेट हो जाते हैं। तो उसको टैकल करने के लिए हम इस डेटा को एज अ वैल्यू पेस्ट करते हैं कहीं और फिर उस डेटा को हम कट करके फॉर्मूला की जगह पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये वैल्यूज फिक्स हो जाएंगी और अब ये डेटा अपडेट करने के साथ में चेंज नहीं होंगी, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होंगी। अब वैल्यूज हो गई स्टैटिक, दोबारा चेंज नहीं होने वाली है वैल्यूज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जिस डेटा का प्लॉट बनाना है, मैं क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना हुआ इंसर्ट वाले पोर्शन पे। इंसर्ट वाले पार्ट में यहाँ पे कई सारे चार्ट्स देखे दिए गए हैं। मैं सबसे पहले लेता हूँ चार्ट, जो है कॉलम चार्ट। 2D कॉलम चार्ट में लेता हूँ। इस पे जैसे ही मैं होवर करूंगा और क्लिक करूंगा, एक चार्ट देखिए ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब ये चार्ट जो इंसर्ट हुआ है, टाइटल चार्ट का क्या है? टाइटल चार्ट का है परसेंटेज, स्टूडेंट्स के परसेंटेज के लिए चार्ट दिया गया है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा वाई एक्सेस है, 75 से लेकर के 100 तक वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं। जो रेंज है वो 75 से 100 के बीच में है। और एक्स एक्सेस पर कई जो स्टूडेंट्स हमारे हैं जिनका हमने रिकॉर्ड फिल किया है, वो सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। और हर एक स्टूडेंट का जितना परसेंटेज है वो प्लॉट में वाई एक्सेस के अगेंस्ट उसका एक ग्राफ बन गया है, एक प्लॉट उसका बन गया है। अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज है, यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं 56 कर देता हूँ, तो चार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो हमने जो चार्ट अपनी सीरीज को सिलेक्ट करके, अपने डेटा को सिलेक्ट करके जो चार्ट बनाया है, वो पूरी तरीके से डायनेमिक होता है। डायनेमिक किस सेंस में है कि अगर आपने कोई भी वैल्यू अपडेट करी, वो वैल्यू अपडेट करने पर चार्ट में जो भी चीजें होंगी, जो भी चेंजेस होंगे, वो तुरंत रिफ्लेक्ट होंगे। और यहाँ पे जो डेटा सीरीज है, देखो अभी 75 से 100 के बीच में था। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक डेटा चेंज किया, वो वैल्यू अब 0 से स्टार्ट हो रही है और 100 तक जा रही है। इसी तरीके से कोई भी वैल्यूज में अगर अपडेशन होता है तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज क्या देखनी है हमको, यहाँ पे जो कल हमने एलिमेंट्स अलग अलग डिस्कस किए थे, ये जो पूरा पार्ट है जहाँ पे हमें अपना प्लॉट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को कहते हैं प्लॉट एरिया। ऊपर और पूरा जो ग्राफ इंसर्ट हुआ है, पूरा का पूरा ग्राफ इंसर्ट हुआ है, इस चीज को कहते हैं हमारा चार्ट एरिया। अब यहाँ पे देखो एक प्लस आइकन आ रहा है, प्लस आइकन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, कई सारे चार्ट एलिमेंट्स होते हैं। कई सारे चार्ट एलिमेंट्स इसमें होते हैं। यहाँ पे कई सारे पे टिक लगा हुआ है, कहीं पे टिक नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे मैं एक्सेस टाइटल अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो एक्सेस जो वाई एक्सेस है और एक्स एक्सेस दोनों से पहले एक टाइटल आ गया है। अब इस टाइटल का फायदा क्या है, यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ। एडिट क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंटेज और यहाँ पर लिख दूंगा स्टूडेंट, परसेंटेज एज स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यूज हैं वो रिलेटेड है परसेंटेज से। जस्ट मिनट,
वाई एक्सिस पे जितनी भी चीजें हैं, वाई एक्सिस पे परसेंटेज है और एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका प्लॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्या क्या चीजें यहाँ पे, एक ये होता है डेटा लेबल। डेटा लेबल का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे ग्राफ्स बने हुए हैं, जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं, उन बॉक्सेस की क्या वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें देखनी है तो हम डेटा लेवल पे क्लिक करते हैं। अब डेटा लेवल के आगे एक एरो बन के आ रहा है। एरो को जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं लेबल के आगे कि आपको वो वैल्यू कहाँ दिखानी है। आपको वो वैल्यू प्लॉट के सेंटर में दिखानी है, इनसाइड एंड पे दिखानी है, इनसाइड बेस पे दिखानी है, आउटसाइड एंड पे दिखानी है, और डेटा इस तरीके से आपको कमेंट जैसा जो दिखाई देता है होवर करता हुआ कॉल आउट वैल्यूज, आपको कॉल आउट वैल्यूज दिखानी है। तो इस तरीके से आपने डेटा को प्लॉट कर दिया। इसमें क्या है, जिस स्टूडेंट के जितने मार्क्स है हर एक प्लॉट के ऊपर उसका नेम और नंबर दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये होता है आपका कॉलम चार्ट। अब क्या है, मैं इस चार्ट को क्लिक करूंगा, चार्ट डिजाइन ऊपर एक नया मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पे मैं कई सारे इसके फॉर्मेट्स हैं, ये चार्ट स्टाइल में अप्लाई कर सकता हूँ, ये चार्ट स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। कई सारे चार्ट स्टाइल्स दिए गए हैं, मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्ट स्टाइल्स को अप्लाई कर सकता हूँ। जैसी चार्ट स्टाइल मेरे को रखनी है मैं वैसी वहां पे इंसर्ट कर सकता हूँ। चार्ट का टाइप मुझे चेंज करना है, यहाँ से मैं चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। देखो अभी ये जो चार्ट है ये है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, इसे मैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट में भी चेंज कर सकता हूँ। ये 100% स्टैक कॉलम चार्ट भी हो सकता है। 100% स्टैक कॉलम चार्ट किस तरीके का दिखाई देता है, ये आपको मैक्सिमम 100% वैल्यू दिखाएगा। परसेंटेज में अगर आपको देखना है तो परसेंटेज के बेसिस पे वैल्यू आपको दिखाएगा, और जिसका जितना लेवल होगा वो यहाँ पर हमको दिखाई दे जाएगा। और क्या होता है, 3D होता है, 3D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। इसको आपको 3D दिखाना है, यहाँ पे आप 3D तरीके से दिखा सकते हो, इसके चार्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो, तो थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कॉलम चार्ट को इंसर्ट किया जाता है। कॉलम चार्ट बेसिकली क्या है, कॉलमनर डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कॉलम चार्ट से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट हो तो डाउट अपना आप क्लियर कर लो। कॉलम चार्ट में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स में हम देख लेते हैं कॉलम चार्ट के बारे में। कॉलम चार्ट का यूजेज कहाँ यूज होता है, ये suitable for comparing values across different categories और displaying data changes over discrete set of items। हमारे जो आइटम्स होने चाहिए वो डिस्क्रीट होने चाहिए। डिस्क्रीट वैल्यूज कैसी हैं, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज देख रहे हो 90, 89, 88, 84, फिर से 89, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, इनका आपस में कोई भी किसी तरह का रिलेशन नहीं है। ये सारी वैल्यूज अपने आप में सिंगल वैल्यूज हैं और दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। तो जब आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं तो उस टाइम पर यूज किया जाता है कॉलम चार्ट। कैन बी यूज फॉर सिंगल और क्लस्टर्ड कॉलम्स टू प्रेजेंट डेटा वेरिएशंस। डेटा वेरिएशंस से आराम से आप शो कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है और वाइडली इसको यूज किया जाता है, और क्लियर डिस्टिंक्शंस के साथ में डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट अगर आपको करना है। आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए, माइक्रोफोन ऑन मत करिए क्लास के बीच में।